दानिश, तुमको तुम्हारे अम्मी के आंसू नहीं दिख रहे हैं? बहुत पछताओगे तुम एक दिन। तुम्हारे अम्मी कितना रो रही है, उनका दर्द देखो। शादी होकर 2 साल नहीं हुए, अपनी बीवी को लेकर अलग हो रहे हो। कल की आई हुई औरत के लिए अपने माँ बाप को छोड़ रहे हो। दानिश और नौशीन ने एक अपना अलग घर ले लिया है और वहाँ पे वो शिफ्ट भी हो गए हैं और सभी लोगों को घर पे बुलाए थे, मगर उनकी माँ का रोना देख के, उनकी तड़प देख के लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। तो पहले आप एक क्लिप देख लीजिए। संडे संडे हम लोग खाने को आएंगे, खुशी जी दुकान में खाना खाने होगा ना, रोज आके मिल के जाना। तो जैसे कि यहाँ पे आपने क्लिप में देखा है कि उनकी माँ रो रही है और उनके अब्बा की जो है वो क्लिप काट दी गई है। आपको फुल ऑन क्लियर दिख रहा होगा कि क्लिप काटी हुई है। फिर जैसे ही जो है नौशीन पानी लाने के लिए जाती हैं तो उनकी ननद कहती हैं कि रोज़ आना। तो फिर जैसे वो सामने आ जाती हैं और देखती हैं तो कहते हैं कि रोज़ आना, क्योंकि नौशीन कह रही थी कि संडे संडे आ जाया करेगा। तो वो कह रही थी कि रोज़ाना, देखिए सडनली बिछड़ जाते हैं तो रोज़ मुलाकात हो जाएगी तो थोड़ा उनको भी अच्छा लगेगा। दानिश, तुमको शर्म आनी चाहिए, जब माँ बाप को ज़रूरत है तो छोड़ के जा रहे हो। इतना याद रखना, सब कुछ मिलेगा दुनिया में, माँ बाप कहीं नहीं मिलेंगे। जिसके पास नहीं है उनको पूछो। तो बात तो सही है, जिसके पास माँ बाप नहीं हैं, जिनको माँ बाप की कमी खल रही है, उनका दर्द वही बेहतर जान सकते हैं। और मिट्टी भी अगर खिकरेंगे ना तो माँ बाप नहीं मिलेंगे। दानिश को माँ बाप से अलग करके जो खुशी नौशीन को मिली है उसको उसके चेहरे से झलक रही है। इनकी औलाद इनको भी ऐसा ही छोड़कर जाएगी। तो गाइस, बिना जाने किसी को भी इस तरीके से कमेंट करना अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, मुझे भी वो उस चीज़ का बहुत बुरा लगा जब मैंने वो वीडियो देखी है। तो आगे यहाँ पे बात करते हैं। ये बात तो हकीकत है कि जिसके सास ससुर सीधे होते हैं, बहुएं ये सब ड्रामा करती हैं। जो सीधी सीधी लड़की होती है, सास ससुर टेढ़े होते हैं। मैं बदनसीब हूँ कि मुझे ऐसे सास ससुर मिले कि मैंने उनकी बहुत रिस्पेक्ट और बहुत कदर की, लेकिन उन्होंने मुझे कभी अपनी बहू नहीं माना है। मगर यहाँ पे अपना बीती बता रही थी। बात दरअसल ये है कि नौशीन और दानिश जो है वो एक यूट्यूबर हैं और नौशीन दानिश को फेम जो है उनके नौशीन के भाई और भाभी के वजह से मिली है, सोफियान और निदा की वजह से। वो पहले ही टिकटॉक में थे और बहुत ज़्यादा वो फेमस हुए हैं, तो उन्हीं के वजह से ये लोग भी उनकी बहन होने के वजह से ज़्यादा फेमस हुई हैं। 500 से ज़्यादा शायद इनके सब्सक्राइबर हैं और अच्छे खासे इनके व्यूज़ आते हैं, उनसे अच्छी खासी कमाई होती है। तो इन्होंने अपना एक अलग घर ले लिया है। लोगों के सामने इन्होंने बोला कि रेंट पे लिया है, मगर कुछ इनके जानने पहचानने वाले नियर जो है इनके, उन्होंने कमेंट किया था कि मैं इनको जानता हूँ, मैं इनका दोस्त हूँ, इन्होंने घर खरीदा था। मैंने वो कमेंट डाल के प्रीवियस वीडियो में दिखा चुकी हूँ, शायद आप जाके वहाँ पे देख लेना, जब मैंने इनके ऊपर पहली वीडियो बनाई थी। तो लोग जैसे कि सोचने लगे थे कि सारी फैमिली इकट्ठे चली जाएंगी, देखना बाद में प्रैंक करके बोलेंगे। मगर जिस तरीके से इस वीडियो में रोना धोना चल रहा था, बाकी के बाद में बात हो रही थी कि अभी जो 20 तारीख आ रही है उस टाइम वो घर उनको भी छोड़ना पड़ेगा। घर मिल चुका है, अभी सामान उठाना बाकी है ना, वो सारी चीज़ें होंगी। तो नौशीन ने बोला कि जब सामान वामान उठा रहे तो आप आके हमारे घर रह लेना। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सामान उठाते टाइम पर या शिफ्ट करते टाइम पे ना बहुत दिक्कत हो जाती है, रहने और खाने पीने का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। अगर इनके घर वो रहेंगे, खाना पानी करेंगे तो शिफ्टिंग में बहुत आसानी होगी। ये बहुत अच्छी बात नौशीन ने कही है। बट दरअसल लोग कह रहे हैं कि दानिश जो है अपने माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, हर कोई इस सिचुएशन से गुजर चुका है और अच्छे से जानते हैं माँ बाप ही। और क्योंकि उनकी अम्मी ने एक बात बोली, सही बोली है दानिश की, कि बच्चों को छोटे से बड़ा करते हैं, हर ज़रूरत पूरी करते हैं, वक्त ऐसा आ जाता है कि अपने ही पेट के औलाद से एक दिन बिछड़ना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जैसे कि उनके बच्चे कोई जॉब में होते हैं तो एक गाँव से दूसरे गाँव शिफ्ट होना पड़ता है और उनको मजबूरी उसी शहर में रहना पड़ता है माँ बाप को, क्योंकि दूसरे बच्चे भी होते हैं, उनकी शादियाँ करनी होती हैं, उनका भी देखना होता है। तो वो उसी जगह पे रहते हैं। बच्चे शिफ्ट कर जाते हैं अपने जॉब की खातिर, फिर उनका भी घर बसाना होता है तो उनको वहीं पे लड़के ढूंढ लेते हैं या फिर अपने यहाँ की लड़की ढूंढ के शादी करके उनको वहीं पे शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पे उनकी जॉब होती है। चलिए,
अब इंडिया में ही है तो फिर उनका कहीं आना जाना हो जाएगा, कभी ईद त्यौहार पे हो या फिर कभी शादियों बारातों में हो, कुछ भी हो गया हो या छुट्टियां लग गई हो बच्चों की तो आ जाते हैं। बट अगर दूसरे कंट्री में चले गए तो वो 2 साल 3 साल में एक ही बार 1 आध महीने के लिए अपने माँ बाप को देखने आते हैं, अपनी फैमिली को देखने आते हैं। अगर वो शादीशुदा है तो वो अपनी फैमिली, अपने बीवी बच्चों के पास ज़्यादा वक्त बिताते हैं, माँ बाप के पास कम वक्त बिताते हैं। इस तरीके से ना हर किसी के लाइफ में होता है, मगर इन लोगों का वैसा नहीं था। दानिश कोई जॉब में नहीं था, वो जस्ट यूट्यूबर थे, थोड़ा सा बड़ा घर ले लेते और सब मिलकर रह लेते। मगर वहाँ पे इनको शायद प्राइवेसी की प्रॉब्लम हो रही होगी या फिर इनको उस घर में व्लॉगिंग शूट करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इस वजह से वो लोगों ने घर अपना अलग ले लिया है। अब देखिए आज न कल अलग होना ही था तो उन्होंने अलग हो गए। मगर बात यहाँ पे कुछ लोगों के 100% सही है, और आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, जब इनकी माँ इतना रो रही थी तो दानिश को चाहिए था कि अपने माँ बाप को लेके जाके भी अपने साथ रखे, है ना। अपने माँ बाप को भी अपने साथ वो रख सकते थे, वहीं पे नियर में अपनी बहन को भी घर लेके रख सकते थे। इन्होंने वैसे नहीं किया, इन्होंने अपना घर बहुत दूर ले लिया। जब नौशीन के माँ बाप रो रहे थे कि मेरी बेटी थोड़ा सा दूर जा रही है, क्योंकि वो अपना हर व्लॉग में अपने माँ के घर जाके ही पूरा कंप्लीट करती है, ये सबको बात पता है। तो तब वो चीज़ बुरी लगी थी कि एक बाप को भी बुरा लग रहा था कि अब मेरी इकलौती बेटी है, वो थोड़ा दूर जा रही है, रोज आना जाना होता था, तो अब शायद होगा नहीं है ना। तो अब यहाँ से इनका भी तो दुख है ना, मतलब दानिश के माँ बाप का भी दुख है, वो अपने बेटे बहू पोती को मतलब दूर कर रहे हैं या दूर हो रहे हैं या पता नहीं। जैसे अब सुबह शाम भले चलो व्लॉगिंग के लिए वो जाते थे, वो रिटर्न वापस आते थे, रात को घर में रहते थे, सुबह को घर में रहते थे, बच्ची का चहकना पहकना खेलना कूदना सब उन दादा दादी को दिखता था। मगर अभी वो दिखेगा नहीं, अभी वो थोड़ा थोड़ा कम होगा। शुरुआत में आना जाना करेंगे, उसके बाद में थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस तो हो ही जाएगा, वो तो हर किसी के लाइफ में होता है, इनके लाइफ में भी होगा, तो दुख इनको भी होगा। मगर पता है ना, हर दुख का एक इलाज होता है, एक मरहम होता है वक्त। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा तो वैसे वैसे इनका दुख भी कम होता जाएगा। बस दुआ करना कि माँ बाप को सब्र दे। और यहाँ पे दानिश भी रो रहा था अपनी माँ को देख के, तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा है। तो एक्चुअली जिनको भी रोते हुए देखते हैं ना तो रोना ऑटोमेटिक निकल जाता है ना। तो मगर दानिश को सोचना चाहिए कि अपनी माँ को, अपने बाप को अभी साथ लेके चले जाए, क्योंकि वो छोड़ के नहीं रह रहे हैं, उनको दुख है, उनको रोना आ रहा है। खाना परोसते हुए भी उनकी माँ जब खाना परोस रही थी ना, तो नौशीन कह रही थी हमारा आज रात का आखिरी खाना है, हम कल से वहाँ खाएंगे। तो उनकी माँ की आंखों में आंसू आ गई थी, क्योंकि बेटे को खाना वो परोस रही थी प्लेट में। तो वो हर कोई माँ रोती है, देखिए दूर जा रहा है अपना बच्चा तो रो ही लेगी। अरे बच्चों को हॉस्टल छोड़ते हुए माँ बाप रो लेते हैं कि हमारा बच्चा हॉस्टल में क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। वो माँ बाप का दर्द माँ बाप ही जानते हैं। तो यहाँ पे किसी को बद्दुआएं ना दें, इस तरीके से कुछ भी कमेंट ना करें। बस ये हिदायत की दुआ कीजिएगा कि इन दोनों के बीच में जो दानिश और नौशीन है, और इन दोनों के दिल में उनके माँ बाप के लिए, चाहे वो नौशीन के माँ बाप हो चाहे दानिश के माँ बाप हो, इतना प्यार भर दे कि वो उनसे कोई बात बिना शेयर किए रह ना पाए, उनके बिना रह ना पाए, और उनको अपने पास रखे, है ना। वैसे सुफियान तो है ही नौशीन के माँ बाप को देखने के लिए, वो लोग भी अलग ही रह रहे हैं। तो यहाँ पे जो है दानिश के माँ बाप जो है उतने कैपेबल नहीं हैं जितने सुफियान के माँ बाप यानी नौशीन के माँ बाप हैं। तो उनका उतना अच्छा नहीं है, बहुत गरीबी दिखती है, दिख के आता है। तो दानिश को चाहिए कि अपने माँ बाप का सपोर्ट करे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो, अपने पास भी रखे। ऐसा नहीं कि वो वहीं पे छोड़े और दानिश ही 8 दिन में एक बार संडे को आके चला जाए। अपने माँ बाप को भी अपने पास ले जाके रखे, 8-10 दिन अपने पास रखे, फिर वो अपने घर चले जाएंगे। इस तरीके से अगर करेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, और उनकी व्लॉगिंग भी अच्छी दिखेंगे। बगैर उनकी व्लॉगिंग अच्छी नहीं दिखती, सिर्फ ये दोनों बड़बड़ करते रहेंगे तो कोई देखेगा भी नहीं। अगर वो साथ रहेंगे तो ही व्लॉगिंग उनकी अच्छी लगेगी। तो आप लोगों का क्या है कहना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा।